महान लेखक विलियम शेक्सपियर के नाटक रोमियो जूलियट में एक फेमस डायलॉग होता है, नाम में क्या रखा है, गुलाब को हम किसी भी नाम से पुकारें, उसकी महक उतनी ही मीठी होगी। आखिर नाम में क्या रखा है? शेक्सपियर साहित्य प्रेमी थे, इसलिए इस डायलॉग को फिलॉसफी के चश्मे से पढ़ना गलत नहीं लगता। लेकिन अगर आप अपना चश्मा उतारकर इस डायलॉग को फूल पत्ती के बॉटनी, वनस्पति विज्ञान की नज़र से देखें, तो इसमें कुछ लोचा है, क्योंकि दुनिया के लगभग 200 किस्मों के गुलाबों में से 20% पर्याप्त सुगंधित नहीं है, फिर भी वे सभी एक ही परिवार से आते हैं, गुलाब। गुलाब की कुछ अन्य किस्में ऐसी हैं जिन्हें आगे से सूंघने पर पीच, स्ट्रॉबेरी, अंगूर, कस्तूरी, चाय की पत्ती, इलायची और आंवला जैसी सुगंध आती है, पर सबकी पहचान एक ही है, गुलाब। इस दृष्टिकोण से शेक्सपियर का डायलॉग, गुलाब को हम किसी भी नाम से पुकारें, उसकी महक उतनी ही मीठी होगी, ये डायलॉग कम से कम बॉटनिस्ट्स पे लागू होता है। वे कह सकते हैं कि अगर शेक्सपियर ने गुलाब के मीठे और नशीले सोडम के संदर्भ में रोमियो जूलियट का डायलॉग लिखना होता, तो उन्हें रोज के बजाय रोजा गैलिकावा वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए था। यह मीठे सुगंधित लाल गुलाब का एक क्लासिक, सच्चा और सटीक नाम है। यही नाम उनका मूल आधार कार्ड माना जाता है। गुलाब शब्द का प्रयोग बिना सुगंध वाले गुलाब के लिए भी किया जा सकता है। विश्व के कोने कोने में पाए जाने वाले पेड़ पौधों, बेलों, घासों, फलों, फूलों, साग सब्जी, काय आदि का बॉटनिस्ट्स ने सटीक वर्गीकरण किया है। जैसे गुलाब का पौधा सबजेनस रोसेसिया, जीनस रोसेसिया, क्लास मैग्रोवियोस्पिडा, ऑर्डर मैग्रोवियोस्पिडा परिवार से संबंधित है। इस परिवार में भी 200 किस्में हैं। तो आप क्यों जानना चाहते हैं कि मिस्टर शेक्सपियर किस गुलाब की बात कर रहे हैं? इसलिए जब फूल और पत्तियों की बात आती है तो नाम में बहुत कुछ रखा है। बॉटनी में एक नाम की महिमा का एक आकर्षक उदाहरण ब्रिटेन के नॉर्थम्बरलैंड के पल्ली में पॉइजन गार्डन है। इस प्रकार उसकी कातिल मिजाज का अंदाजा गार्डन के नाम से ही लग जाता है। लेकिन स्पेशल डेफिनेशन के लिए जान लें कि दुनिया के सबसे जहरीले पौधों की लगभग 100 किस्में पॉइजन गार्डन में पाई जाती है। जो भी टूरिस्ट इस विचित्र पार्क को देखना चाहता है, उसके लिए गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में चेतावनी लिखी होती है कि यहाँ की वनस्पतियां जानलेवा साबित हो सकती हैं। चेतावनी पढ़ने के बाद यदि विजिटर गेट से आगे जाना चाहता है तो उसे स्पष्ट आदेश दिया जाता है कि वो एक भी पौधे को न छुए, एक भी फूल को सूंघने या फल और पत्ते चखने के बारे में ना सोचे। इस प्रकार किसी विजिटर जहर जैसा भयानक शब्द पढ़कर किसी पौधे के नजदीक नहीं जाना चाहेगा। फिर भी बगीचे में टहलते हुए बेहोश होने वालों की संख्या कम नहीं है। ये हवा में पेड़ों और वाइन्स द्वारा उत्सर्जित जहरीले रासायनिक धुएं के कारण होता है। इस तरह के धुएं एक बार सांस लेने पर नर्वस सिस्टम को इंटरप्टेड करते हैं और विजिटर को कई मिनट के लिए बेहोश कर देते हैं। इस खतरे के बावजूद हर साल 6 लाख लोग पॉइजन गार्डन घूमने आते हैं। 300 मिनट के गाइडेड टूर में उन्हें जहरीले पौधों और मानव शरीर पर उनके जहर के प्रभाव के बारे में बताया जाता है। इस बात पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए कि किसी भी फल या सब्जी को उसके पारंपरिक नाम से पहचानने से अक्सर भ्रम पैदा हो सकता है। उदाहरण के लिए, पॉइजन गार्डन में गुलाब की एक प्रजाति खौफ पैदा करती है क्योंकि यह काफी जहरीला होता है। आमतौर पर गुलाब के फूल की पंखुड़ियों का इस्तेमाल गुलकंद से लेकर मिठाइयों में किया जाता है, लेकिन पॉइजन गार्डन में लगाए गए क्रिसमस गुलाब नामक गुलाब की पंखुड़ी गलती से भी खा ली तो गए काम से। पेट खराब हो जाता है, पाचन तंत्र खराब हो जाता है और आपको बार बार डॉक्टर की विजिट पे जाना पड़ता है। तो क्या हमें क्रिसमस गुलाब को गुलाब कहना चाहिए या जुलाब? शायद जुलाब शब्द अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि क्रिसमस गुलाब के नाम में गुलाब शब्द होने के बावजूद गुलाब नहीं है। ये रेननकुलस परिवार का एक सदस्य है जिसे लैटिन में रेननकुलेसी के नाम से जाना जाता है। देखा, यहाँ भी गुलाब के नाम से धोखा हो गया। ऐसा ही एक अन्य उदाहरण लेबनम नामक पेड़ का है। हिंदी में हम इसे अमलतास कहते हैं और लेप्रेसी, कफ, गैस, कब्ज, वर्म जैसी शारीरिक समस्याओं से बचाव के लिए इसकी फली की मीठी म्यार का प्रयोग करते हैं। गर्म शब्द के कान पर पड़ते ही उसके निर्दोष औषधीय गुण याद आ जाते हैं। लेकिन ब्रिटेन के पॉइजन गार्डन में ऐसे लाभकारी पेड़ कहाँ, जहाँ सिर्फ जहरीले पौधे हैं। इसलिए पॉइजन गार्डन में लगाया गया अमलतास का पेड़ हमारे सामान्य अमलतास से अलग है। इस पेड़ के पीले रंग के फूल दिखने में रंगीन होते हैं, लेकिन नेचर वाइज घातक होते हैं। फूल के अंदर साइटिसिन नामक पदार्थ हाईली टॉक्सिक होता है। चूंकि यह टॉक्सिक पूरे पेड़ में बहता है, जब इसकी एक डाली को काटा जाता है तब साइटिसिन का डोज हवा में मिल जाता है। श्वास के द्वारा ये फेफड़ों में और फिर खून में मिल जाता है। तब 1 या 2 घंटे के लिए व्यक्ति इतनी गहरी नींद में सो जाता है जैसे कि डॉक्टर ने एनेस्थीसिया की एक डोज इंजेक्ट की हो। अंग्रेजी में स्टिंगिंग नेटल और हिंदी में बिछुआ नामक पौधा ब्रिटेन के पॉइजन गार्डन का एक और आकर्षक पौधा है। इस पौधे के मेन स्टेम और फोलिएज पर नुकीले कांटे होते हैं। हर कांटे के अंदर एक जहरीला पदार्थ होता है जिसे बायोटॉक्सिन कहा जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति या जानवर इसे छूता है तब स्टिंगिंग नेटल बायोटॉक्सिन की एक स्ट्रीक उसकी ओर छोड़ता है और इसमें हिस्टामाइन नामक एलिमेंट होने की वजह से त्वचा पर आग जैसी
जैसी जलन होती है। कुदरत ने स्टिंगिंग नेटल को जहर का दूसरा नाम दिया है। एसिटाइल कोलिन इस पॉइजन द्वारा जारी एक कॉम्पोनेंट मानव के कॉग्निटिव सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर देता है ताकि शरीर का नियंत्रण आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए। बुरसेरा नामक पौधा ये भी रसायनों की स्ट्रीक छोड़ता है। बरसेरा के पत्तों को टहनियों से जोड़ने वाले फोलिएज में टेरपीन नामक रसायन होता है। जैसे ही पत्ती और फोलिएज के बीच का जोड़ किसी कारण से टूट जाता है, वहां से 15 सेंटीमीटर लंबा रसायन का छिड़काव होता है। आग लगाने वाले रसायन का एक स्प्रे मानव त्वचा या पत्ती खाने वाले जानवर के मुंह और जीभ को घंटों तक स्कॉच्ड हो सकता है। पॉइजन गार्डन में कुछ लिविंग लेबोरेटरी ऑफ प्लांट एल्केमी की तरह है, मतलब दो जहरीले रसायनों को मिलाकर नया जहर बनाना जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इंग्लिश लॉरल, जिसका शास्त्रीय नाम प्रूनस लॉरोसेरासिस है। इस प्रकार के पौधे में साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड और साइनाइड आयन नामक जहरीले रसायन होते हैं। ये दोनों दो अलग अलग नेचुरल चेम्बर्स में इनएक्टिव पड़े हैं, लेकिन जैसे ही इंग्लिश लॉरल की शाखा या पत्ती को काटा जाता है, दो रसायन आपस में मिल जाते हैं और अंत में गैस बन जाती है। एक उत्तेजक जहरीला कॉकटेल बन जाता है जिसे साइनाइड कहा जाता है, वह गैस जो मानव और जानवर दोनों को मारने के काफी है। पॉइजन गार्डन में कुछ अवसरों पर इंग्लिश लॉरल पौधे साइनाइड गैस को बेल्च करते हैं, इसलिए विजिटर्स के बेहोश होने और उस गैस के संपर्क में आने के कई उदाहरण सामने आए हैं। हम आमतौर पर पौधों को निर्दोष मानते हैं, लेकिन पॉइजन गार्डन की यात्रा उस विश्वास को गलत साबित करती है और यह भी बताता है कि एवोल्यूशन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत का अस्तित्व केवल जानवरों और पक्षियों तक ही सीमित नहीं है। कुदरत ने कुछ पौधों को जहरीली आत्मरक्षा प्रणाली देकर जीवन और मृत्यु के संघर्ष से लड़ना सिखाया है। कैटरपिलर, कीड़े, फल खाने वाले पक्षियों आदि जैसे हमलावरों को पीछे हटाना परमानेंट वाइन्स के लिए संभव नहीं है, इसलिए वे जहर नामक हथियार के साथ हमलावरों के खिलाफ साइलेंट वॉर छेड़ते हैं। युद्ध हमलावरों तक ही सीमित नहीं है, कुछ पौधे तो दूसरे पौधों के विरुद्ध भी जंग में उतर जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक अखरोट का पेड़ अन्य पेड़ों को अपने आसपास बढ़ने से रोकने के लिए जहरीले रसायनों के साथ एक नाकाबंदी बनाता है। अखरोट की पत्तियों में हाइड्रोजुगलोन ग्लूकोसाइड नामक रसायन होता है। जब बारिश का पानी रसायन को मिट्टी में मिलाता है, तब एक रासायनिक प्रक्रिया जुगलोन नामक विष उत्पन्न करती है। उसके बाद इस जहरीली मिट्टी में कोई और पौधा नहीं उग सकता। अंग्रेजी में रोडोडेंड्रोन और हिंदी में बुरांश कहे जाने वाले फूलों के पौधों ने भी अखरोट के समान रणनीति अपनाई है। बुरांश की पत्तियों में ग्रेनोटॉक्सिन नामक अत्यधिक विषैला रसायन होता है, जिससे यह अपने आसपास की मिट्टी को सुखा देता है। कितनी अजीब बात है कि जहरीली मिट्टी में पौधे की कोई दूसरी प्रजाति नहीं, बल्कि एक और बुरांश पनप सकती है। बेशक, इससे भी ज्यादा अजीब बात दूसरी है। बुरांश की पत्तियों में मौजूद ग्रेवानोटॉक्सिन इंसान के मृत्यु का प्रमाण पत्र बन सकता है, लेकिन जो फूल उन्हीं पत्तियों के करीब खिलते हैं, उनका इस्तेमाल सिर्फ से लेकर मेडिसिनल तक हर चीज में किया जाता है। जहर और अमृत साथ साथ होते हुए भी तेल और पानी की तरह अलग है। ब्रिटेन के पॉइजन गार्डन में दुनिया के और भी कई जहरीले पौधों के बारे में पता चलता है। पार्क की एक यात्रा के बाद विजिटर के दिमाग में दो चीजें हमेशा के लिए अंकित हो जाती हैं। 1. पौधों की बुद्धिमत्ता को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। 2. पौधों के बारे में बात करते समय नाम में क्या रखा है। जिसे हम गुलाब को किसी भी अन्य नाम से पुकारते हैं, उसकी महक उतनी ही मीठी होगी। इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि नाम में बहुत कुछ रखा है।